ये आपका पार्ट थर्ड है, एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन। इसमें भी आपको ग्राफिकल मेथड करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के टॉप पर दिए गए हैं, उनका मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा देता हूँ। आपको रिटर्न फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आपको इक्वेशन बनानी है, फिर आपको उसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं आपको ये इक्वेशन बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन आपको टॉप पर क्वेश्चन दे रखा होगा, दो कंडीशन दी जाएंगी हमेशा, क्योंकि दो इक्वेशन होती हैं ये हमेशा। तो दो कंडीशन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। पहली कंडीशन क्या है, क्लास 10th में 10 स्टूडेंट है, ठीक है। तो पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, एक मैथमेटिक्स क्यूज होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया है। क्लास 10th के 10th स्टूडेंट ने एक मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट किया है। ये एक कंडीशन फर्स्ट हो गई, क्योंकि बच्चे कितने हैं, 10th। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज है, तो इसकी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जो नहीं पता उसको ही मान लेते हैं, लास्ट में उन्होंने बोला भी होगा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है लास्ट में उसी को हम लेट करते हैं। तो उसने पूछा था नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम पुट कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स हो गई, ठीक है भाई, एक्स हो गई। एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ये कितने हो गए, वाई हो गए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का सम कितना है, दोनों 10 है ना, इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, गर्ल्स क्या हैं, ये गर्ल्स हैं, बॉयज क्या हैं, ये रहे, ये क्या है गर्ल्स, और ये क्या है बॉयज। गर्ल्स कितनी है, 4 मोर हैं, तो ये ज़्यादा हैं, ये इससे 4 ज़्यादा हैं, ये ऑलरेडी ज़्यादा हैं, तो इसमें 4 और जोड़ दोगे तो और ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए छोटे वाले में जोड़ा या गुणा या भाग घटा मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ उसमें करते हैं। ये ऑलरेडी 4 ज़्यादा हैं, तो आप कहाँ 4 ऐड करोगे, यहाँ 4 ऐड करोगे, क्योंकि ये इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ 4 ऐड कर दिया। अब ये रहा x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब आपको ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बनाया था, इनका तो ग्राफ इजी है, ठीक है। तो ये रहा आपका, इन क्वेश्चन में आप 0 पुट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 10 को ग्राफ पे शो करना इजी है। एक्स वाई एक्स को 0, एक्स को आप 5 पुट करो, 0 नहीं पुट करो, 5 पुट करो। तो मैंने एक्स को 5 पुट किया, प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक्स को 5 पुट किया तो वाई -5 आ गया। एक्स को 6 पुट करो तो माइनस का 6, एक्स को आपने 6 पुट किया, वाई क्या आ गया। आप वाई को ही पुट कर सकते हो, लो वाई को 4 पुट कर दो, वाई को 4 पुट किया, एक्स क्या आ गया 6। सेम क्वेश्चन यहाँ 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 तो इजी है, आप ये वाला सीख लो। अब यहाँ एक्स को क्या पुट करो, एक्स को आप पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, चलो यहाँ 0 पुट कर लेते हैं, या 2 ही कुछ भी पुट कर लो, या 0 से चलो आता ही है, चलो 2 पुट करते हैं। एक्स को आपने 2 पुट किया, वाई क्या आ जाएगा, 2 वहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस का 2 माइनस का 2, तो कितना आ गया 2। आपने जब इसको 2 पुट किया, 2 माइनस वाई इक्वल टू 4, आप ऐसा कर सकते हो, पर टाइम की शॉर्टेज होने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये करोगे तो प्लस, अब यहाँ से क्या आएगा 2 और यहाँ से माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2, ठीक है। फिर आपने अगली बार में क्या पुट किया, अब वाई का 2 पुट कर दो। आपने अगर वाई का 2 पुट किया तो यहाँ प्लस का हो जाएगा 6 हो गया। अब ये आपका ग्राफ, जल्दी से मैं आपको ग्राफ बताता हूँ। देखो 6 5 4 ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो आप मैक्सिमम पॉइंट 5 6 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 5 और 5, 5 और 5 कहाँ होगा, दोनों का 5, ये रहा 5 और 5, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 5 5। फिर ये क्या है 6 और 4, एक्स का 6 वाई का 4, ये रहा एक्स का 6 वाई का 4, ये रहा पॉइंट। इन दोनों को मिला दो, बन गया ग्राफ इसका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अब बात आती है इसकी, एक्स का 2 वाई का -2, एक्स का 2, एक्स की वैल्यू 2 ये रही, वाई की वैल्यू -2 ये रही, 2 और -2, एक्स की 6 वाई की 2, एक्स की 6 ये रहा, और वाई की 2 प्लस की 2 है, तो वाई की 2 ये रहा, ठीक है। ये अब इस दोनों ग्राफ को ऐसे करके मिला दो। अब देखो, आप देखो ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं ना, और आगे जाके क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पर। अगर दो ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो एक सोल्यूशन आएगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे तो एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, और एक दूसरे को अगर ऐसा और ऐसा हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएंगे, तो कट क्रॉस ही नहीं करेंगे तो इसके नो सोल्यूशन। और ऐसा ग्राफ बनेगा तो एक सोल्यूशन, और ऐसा
एक लाइन ऐसे, फिर एक और लाइन इसके ऊपर, तो उसके मैनी सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन आप देखो। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, आप इसको अपना भी क्वेश्चन बना सकते हो, पर फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन, दोनों की कॉस्ट कितनी है? 50। फिर ऐसी सेम, तो आप मान लो, आपने मान लिया लेट द नंबर, तो आप मानोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपये, ठीक है, x रुपये हो गया। ऐसे आप मान लोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्या आ गया आपके पास? एक पेन की कीमत क्या है? y, ठीक है। कितने खरीदे हैं उसने? 5 पेंसिल खरीदी हैं, 5 पेंसिल खरीदी हैं और 7 आपने पेन खरीदे हैं। दोनों की कॉस्ट कितनी है भाई? 50। x कीमत है, इसकी y कीमत है, इक्वेशन 1। सिमिलर आपने ये फर्स्ट कंडीशन का अकॉर्डिंग है, ये सेकंड कंडीशन का अकॉर्डिंग है। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा ताकि आप थोड़ा खुद भी समझो। एक वीडियो में इतना कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं होता। दोबारा में उसने क्या खरीदा? 7 पेंसिल खरीदी हैं, तो कॉस्ट 7x हो जाएगी, और 5 पेन खरीदते हैं तो 5y हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट कितना? 46। ये रही आपकी इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। सेकंड क्वेश्चन 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसका ग्राफ आप खुद बना लेना, ठीक है। अब मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक चीज़ बताई थी, ध्यान रखना। मान लो इसका ग्राफ को ऐसे भी जा सकता है, ऐसा गया, इसका ग्राफ ऐसे गया, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ ऐसे बनाया, ये लाइन ऐसे चलेगी, एक लाइन ऐसे चलेगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके, तो क्या हो जाएगा? 1 सॉल्यूशन। और ये बोलेंगे हम इंटरसेक्ट लाइन। 1 सॉल्यूशन कब होगा? जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। कहने का मतलब ये, जब दो लाइन आपस में कट करेंगी तो सॉल्यूशन होगा, नहीं कट करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कट नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन और पैरेलल, कट कर रही है तो 1 सॉल्यूशन और इंटरसेक्ट। और ये भी तो हो सकता है, एक लाइन आपकी ऐसे गई, फिर एक लाइन इसके ऊपर एक और आ गई ऐसे करके, तो ये एक लाइन दूसरी लाइन को बहुत पॉइंट पे काट कर रही है, तो क्या हो गया इसके? मैनी सॉल्यूशन। तो इसके क्या हो जाएगा? मैनी सॉल्यूशन। इसको कह देंगे कोलिनियर लाइन। कोलिनियर लाइन हिंदी वालों के लिए ये आपकी समांतर रेखाएं, और इसका सॉल्यूशन है तो बोलेंगे संगत हल। जैसे इसका सॉल्यूशन है संगत हल, इसे कहते हैं संपाती लाइन, संपाती रेखाएं। यहाँ क्या है? प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। यहाँ सॉल्यूशन है तो संगत सॉल्यूशन होंगे तो संगत सॉल्यूशन, नहीं होंगे तो असंगत सॉल्यूशन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो भाई आप, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको कैसे करना है? दूसरा क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि लाइन सॉल्यूशन है या लाइन के सॉल्यूशन नहीं है, आपको यही बताना है, ठीक है भाई। तो आपको क्वेश्चन आपके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसमें आपको बताता हूँ। आप ध्यान रखना, A1/A2, B1/B2, C1/C2, A1/A2, B1/B2, C1/C2, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो देखो, अगर तीनों बराबर हैं तो ये हो जाएंगी, मान लो मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये भी रेशियो बराबर करता हूँ, x प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब सबका रेशियो देखो 1/2, 1/2, 1/2, तो रेशियो तीनों बराबर हो गया, और ये इसी के ऊपर आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो जब ये कंडीशन होगी तीनों बराबर हैं तो ये हो जाएगी कोलिनियर लाइन। कोलिनियर लाइन इसे कहते हैं हिंदी में संपाती रेखाएं, और ये जिसको क्रॉस कर रही है तो उसका जगह सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है इसका संगत हल, संगत हल। सेम अगर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर नहीं है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका ग्राफ ये 1 से जाएगा, फिर 2 है तो 2 से जाएगा, तो क्या हो गया? पैरेलल लाइन। हिंदी वालों के लिए समांतर लाइन। नो सॉल्यूशन, हिंदी में क्या बोलेंगे? असंगत हल, हल है ही नहीं। सेम इसमें 2 हो गया। अब ये दोनों बराबर नहीं होती, इससे तो मतलब ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है हिंदी वालों के लिए? प्रतिच्छेद रेखाएं। इंग्लिश के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर कट कर रही है तो 1 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या संगत सॉल्यूशन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, 5x माइनस 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या है 7x प्लस का 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, 5x माइनस का 4y इक्वल टू, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप इक्वल में भी ले सकते हो, हम इक्वल में ले जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन कभी होए ना। यहाँ से भी कर सकते हो 7x, दूसरे क्या है 6y इक्वल टू 9। अब ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1। इसका क्या हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2। इन दोनों के कोफिशिएंट को बट्टे में रखो। तो पहला क्या हो जाएगा 5/7, फिर माइनस का 4/6, फिर माइनस का 8/9। ये दोनों 5/7 और 4/6 बराबर हैं, नहीं है ना, तो कौन सा कंडीशन आ गई, ये वाली। तो क्या है ये इंटरसेक्ट लाइन, प्रतिच्छेद रेखाएं, समझ में आया, ये कहाँ है इंटरसेक्ट लाइन, प्रतिच्छेद रेखाएं, वन सॉल्यूशन है और संगत सॉल्यूशन बोल देंगे इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब इसका मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, देखो 6x माइनस 3y इक्वल टू 10 मैंने अपना आप इक्वल साइड कर दिया है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 9। ठीक है, अब 6/2, 3/1, 10/9। ठीक है, देखो ये तो आ जाएगा आपका 3/1, 10/9। तो यहाँ पर पहले दो तो बराबर हैं, थर्ड बराबर नहीं है। तो यहाँ देखो कौन सी लाइन है, ये शायद थर्ड बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी पैरेलल लाइन। समझ में आया आपको, ये क्या हो जाएंगी पैरेलल लाइन। तो वन सॉल्यूशन नहीं, पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन ही नहीं होता तो नो सॉल्यूशन नहीं है, तो हिंदी वालों के लिए असंगत हल। सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन ऐसे ही, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको अपने आप। ठीक है भाई, अब आगे बचा फोर्थ क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। बताना सॉल्यूशन है या नहीं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन होगा, नहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही हो गया। फोर्थ क्वेश्चन बताया, उसमें भी सॉल्यूशन है या नहीं, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब बचा आपका फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनानी है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपके क्वेश्चन कौन से रह गए, 5th, 6th और 7, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।